स्टार स्पोर्ट्स के ओनर हमारे पप्पू भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। पप्पू भाई हमेशा 24 घंटे अगर क्रिकेट होगी तो क्रिकेट के से प्यार करने वालों के साथ हमेशा रहते हैं। चलिए, और एक धुरंधर यानी कि सिंह इज किंग हमारे संतोष सिंह, उनसे मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा कि आगे की तरफ आएंगे और काफी अच्छा सपोर्ट करते हैं। हमारा सपोर्ट सिस्टम है बैकडोर से। हम संतोष सिंह, चलिए कोई बात नहीं अगर पैरों में तकलीफ है। चलिए, हमारे संतोष सिंह जी बिल्कुल हमारे एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर, एक बहुत ही एक चहीते खिलाड़ियों में से एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने प्रोफेशनल लेवल में सबसे पहले कदम रखने का काम किया था गोवंडी के सरजमीन से। हमारे संतोष सिंह वो हमारे साथ जुड़े, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और दरमियान हमने एक बहुत ही खूबसूरत सी आवाज मराठी की तड़कती फड़कती, जो कि हिंदी के साथ एक अच्छा मराठी का हमें एक लेखा जोखा भी सुनने मिला। मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा हमारे मोरे साहब, गिव ये दिल मांगे मोर। हमारे मोरे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपण आमच्या सोबत जोडलेले गेलो। मोरे साहेबांसाठी एकदा जोरात गजरात टाळे व्हायला पाहिजे। थैंक यू मोरे सर। और दरमियान इस टूर्नामेंट को काफी अच्छा सपोर्ट करने के लिए मैं गुड्डू भाई से गुजारिश करना चाहूंगा, गुड्डू भाई प्लीज आगे आएंगे और गुड्डू भाई को भी यहाँ पर सम्मान करेंगे। और दरमियान हमारे बीच जिन्होंने आकर जो लग रही थी कमी उसे पूरी की, मैं हमारे भाई शमी, उनसे यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा कि आगे आएंगे और उन्हें भी यहाँ पर सम्मान जरूर देंगे। हमारे शमी भाई एक हर दिल अजीज हैं और किसी भी चीज की नहीं होने देते कमी, हमारे भाई शमी। और एक बहुत ही बेहतरीन सा टूर्नामेंट। और दरमियान मैं आवाज लगाना चाहूंगा हमारे बीच मौजूद एक आजाद पंछी यानी कि आजाद, आजाद यहाँ पर आ जाएंगे और आजाद ने बिल्कुल यहाँ पर आजादी दिलाई है, निजात दिलाया है, परेशानियों से दूर हमें किया है। आजाद का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आजाद को भी यहाँ पर एक मोमेंटम यहाँ पर देंगे। एक बार जोरदार तालियां आजाद के लिए। इतना आसान होता नहीं है किसी भी टूर्नामेंट को करना, इतना आसान है नहीं। और यारों का साथ अगर ना मिले तो वो और मुश्किल हो जाता है। वहां से हट जाओ बेटा, ए बेटा वहां से हट जाओ बेटा, वो पीछे कैमरा है बेटा, पीछे। चलिए, आजाद, आजाद के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दरमियान हमारे शॉन टेट, ऑनरेबल द वन एंड ओनली बड़का शेख यानी कि हमारे वसीम, जहां कहीं भी मंच की तरफ आएंगे वसीम, जिन्होंने बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम हमें दिया है, काफी अच्छा बैकडोर से सपोर्ट किया। और इस टूर्नामेंट को हम देख सकते हैं जहां पर इख्तिताम तक पहुंचा है उसमें बहुत ही जरूरी हिस्सा हमारे लिए बने हमारे वसीम। चलिए कोई बात नहीं, कुछ चलिए दरमियान में और दरमियान में आवाज लगाना चाहूंगा और हमारे एंकर और काफी अच्छे हमारे सपोर्टर यानी कि हमारे अबरार, अबरार सैयद, अबरार, अबरार जा कहीं है प्लीज आ जाएंगे मंच की तरफ। अबरार हैं यहाँ पर, अबरार कोई है? अबरार, अबरार के भी आपसे यहाँ पर ले सकता है, मेरे ख्याल से बहुत ही मशरूफ रहते हैं। कोई है? चलिए ठीक है कोई बात नहीं, उनका मोमेंटो हम। और दरमियान हमारे बीच जो बहुत ही अच्छा सपोर्ट हमें दिया, मैं हमारे बब्बू भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और बब्बू भाई से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आगे की तरफ आएंगे और जी बिल्कुल एक ऐसी चीज फराहम करने का काम किया गया है जिस पर काफी जंगे हो चुकी है और जितने पानी हमने आज पिए वो पानी हमें यहाँ पर पिलाने का काम किया। तो बब्बू भाई बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से सेहत आप रखे और हमारे साथ जुड़े रहें।
और बाबा भाई से भी मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा कि बाबा भाई यहाँ पर आगे आएंगे। हाँ जी बिल्कुल, हमारे अबरार, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, उन्हें जो हम मोमेंटो देना चाहते थे। बाबा भाई एक हमारी एक अच्छी टीम है। एक बाबा 11 के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। यानी कि जाकिर हुसैन नगर यहाँ पर जागा है और जाकिर हुसैन नगर की टीम भी जागी है और वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी है। हम अबरार का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और साथ ही साथ में राहुल दादा से भी, राहुल दादा प्लीज जहां कहीं भी होंगे, राहुल दादा जिन्होंने हमारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, मिट्टी का इंतजाम किया जहां पर हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे पाथोल से। चलिए कुणाल से गुजारिश करेंगे, कुणाल के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। राहुल दादा के बिहाफ पर, यानी कि उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर बनते हुए हमें नजर आएंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे अंदाज में हमें बहुत सारी चीजें भी इनके जुबानी सुनने मिली और हमें भी बुलाया इन्होंने अपने रील पर। देखना होगा अपने रील पर हमें दावत दे रहे हो कि नहीं? फिर क्या तुम्हें या तर बगुया। चलिए कुणाल, और मैं आवाज लगाना चाहूंगा वसी वसी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन परफेक्ट स्कोरर जिसे कहते हैं, बहुत ही बेहतरीन स्कोरिंग की है और कोई गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। आप मेरे तक ना है, मेरा तो दिमाग यहाँ भटकते रहता है, लेकिन इस बंदे ने मुझे भटकने नहीं दिया। बहुत ही अच्छा। चलिए पावर का टावर, यानी कि हमारा शफीक से गुजारिश करना चाहूंगा प्लीज मंच की तरफ आएंगे। शफीक ने भी हमें बहुत ज्यादा सहायता की है, एक अच्छा सपोर्ट दिया है। और शफीक के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एंटरटेनिंग पारी भी खेली है, काफी अच्छा एंटरटेन भी किया है और बहुत ही अच्छा सपोर्ट यहाँ पर दिया है। और हैट्रिक 6, 4 सिक्सर इन्होंने लगाया है आज, क्या बात है। द 6 हिटिंग मशीन शफीक। और दरमियान में आवाज लगाना चाहूंगा और एक दिलचस्प इंसान जो क्रिकेट से काफी करते हैं प्यार और अच्छे अच्छे राय रखते हैं, महमूद और रेहान। मैं दोनों ही हमारे भाइयों से मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा, रेहान आना है। और दोनों ही भाइयों ने काफी अच्छा सपोर्ट दिया है हमें इस टूर्नामेंट में अंपायरिंग की, जहां पर हमें जरूरत थी। क्योंकि अगर दुनिया में सबसे मुश्किल काम अगर कोई है तो वो अंपायरिंग का काम है और उस मुश्किल काम को काफी आसान यहाँ पर बनाते हुए हमारे महमूद और रेहान, हमारे दोनों ही भाइयों का मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए महमूद और रेहान के लिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम है अंपायरिंग का और इस काम को काफी आसान बनाया है। चलिए, यानी कि 2 दिन हमने बहुत मेहनत की है, बहुत जले हैं, बहुत कटे हैं और अब जाकर यानी कि मेहनत का फल मिलने का वक्त आया है। तो सबसे पहले यहां पर शुरुआत करेंगे द एमर्जिंग प्लेयर। चलिए एमर्जिंग प्लेयर यानी कि एक जुझारू खिलाड़ी जिसने अपनी प्रेजेंस दिखाई है, बहुत ही कमाल के कैचेस पकड़े हैं। एनी गेसेस गाइस? चलो मैं नाम ले लेता हूं, पप्पू भाई आगे आएंगे और पप्पू भाई के शुभ मुबारक हाथों से वो अवार्ड यहां पर दिया जाएगा। चलिए आप लोग भैया भाई, कौन है? चलिए पोपट को उड़ाते हैं और चिंटू को बुलाते हैं। चिंटू बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया है, 1 और 1 11 और कैचेस लिए काफी प्यारे और ये खिलाड़ी दिखाए काफी प्यारा। चिंटू द एमर्जिंग प्लेयर, और काफी अरसे से इंतजार भी कर रहे थे और ये सारी चीजें बहुत जरूरी है किसी भी खिलाड़ियों के लिए, ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे मनोबल बढ़ता है, मोटिवेशन होता है और एक बहुत ही खूबसूरत से टूर्नामेंट में यहाँ पर एमर्जिंग प्लेयर।
चलिए अब आवाज लगाते हैं, द बेस्ट फील्डर यानी कि शील्ड ऑफ हिज टीम कौन है? द शील्ड जिसने अपने टीम को बिल्कुल फील्ड में परेशान होने दिया नहीं है। चलिए आप लोग जब तक गेस करेंगे, और हमारे बीच हमारे गेस्ट, हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई बब्बू भाई यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए कोई गेसिंग है क्या, कौन होगा बेस्ट फील्डर? अरे यार हर जगह से पोपट ही आ रहा है क्या, पोपट। चलिए कोई है, लास्ट कॉल, एनी गेसिंग गाइस? ऋतिक, चलिए आ जाएंगे, ऋतिक आ जाएंगे, उड़ता ऋतिक, दो बहुत ही अनबिलीवेबल कैच, एक गेम चेंजर कैच, जहां पर निसार जैसे धाकड़ बल्लेबाज का कैच पकड़कर, वो कैच नहीं मैच पकड़ा था, और एक डाइव लगाकर भी कैच लिया था। यानी कि बेस्ट फील्डर, बहुत ही कमाल का आज दिन गुजरा है ऋतिक की। अगर बात करें तो आज अपना दिन बनाया है, और हमारे नरेश भाई, नरेश दादा, आदर्श के आदर्श हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, और बेस्ट फील्डर का अवार्ड यहाँ पर उन्हें दिया जाता हुआ हमारे नरेश भाई। दादा हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे आदर्श और पूरे। चलिए अगला बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॉलर कौन? अरे भाई रहमत ने तो मैन ऑफ द मैच बनवाया है, कौन है? चलिए रहमत बुरा नहीं मानना है, लेकिन ये सारी चीजें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप तपोगे नहीं, जब तक आप जलोगे नहीं, आप निखरोगे नहीं, ये है, इस तरह का उतार चढ़ाव आता है। और आदर्श ने आज ऐसा काम किया है कि हर टीम से गेंदबाज को पकड़ा जरूर है। तो मैं आवाज लगाना चाहूंगा, बेस्ट बॉलर कौन है? बेस्ट बॉलर खाली यहीं से आवाज आ रही है, यहां से कोई आवाज है क्या? कोई बेस्ट बॉलर? चलिए सलीम, सलीम आ जाएंगे, सलीम मैन फ्रॉम आईसीसी। 8 विकेट अपने नाम करने वाला ये गेंदबाज, एक दमदार गेंदबाजी करते हुए बेस्ट बॉलर का अवार्ड अलिफ के हमारे सलीम और हमारे गुड्डू भाई के मुबारक हाथों से यहां पर दिया जाएगा। चलिए सलीम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सलीम आज हलीम खाकर आए थे लग रहा है। सलीम एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं और एक जबरदस्त खिलाड़ी भी है। और सलीम चलते हैं अब चलिए अब बेस्ट बैट्समैन, चलो गुड्डू भाई से पूछते हैं, गुड्डू भाई कौन होगा बेस्ट बैट्समैन? चलिए बेस्ट बैट्समैन जाता हुआ हमारे नरेश पाटिल के हाथों से दिया जाएगा। चलिए हमारे नरेश दादा यहां पर आए हैं और बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड नन अदर देन गुड्डू भाई। कौन है? निसार। 58 रन एक मैच में 47 रन यहां पर बनाए हैं और हमें आज पहला हाफ सेंचुरी मिलता जरूर। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी यहां पर की है और चलेंगे अब। इट्स अ टाइम फॉर अ रनर अप, टाइम फॉर अ रनर अप। चलिए टाइम फॉर द रनर अप। चलिए रनर अप की टीम यानी कि कप्तान यहां पर आएंगे और अपने रनर अप का जो ट्रॉफी है वो यहां पर कलेक्ट करेंगे, यानी कि रॉकिंग बॉयज। सीरीज नहीं दे रहे हम, सीरीज मैं लेकर जा रहा हूं, इतनी मेहनत किया हूं, मैं ऐसे जाऊं, मैं लेकर जा रहा हूं। कोई आपत्ति है किसी को? नहीं मेरे भाई मेरे बच्चे। चलिए पूरे 11 प्लेयर से मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा, जाकिर कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं, एक एक करके सभी खिलाड़ी यहाँ पर आ जाएंगे। रनर अप की टीम यानी कि कप्तान जाकिर हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
सभी हमारे दोस्त, हमारे भाई, और काफी अच्छा लगता है जब गोवंडी में क्रिकेट खिलाता है तो काफी दिल को सुकून मिलता है। जाकिर कप्तान, चलिए जाकिर टीम के कप्तान, हमारे पप्पू भाई की तरफ से मेडल। रमजान, रमजान के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी क्रिकेट यहां पर खेली है। और राशिद, राशिद राशिद ने जर्सी पहन ली है, बस हो गया। हमारे शमशाद, दीपेश, शाहनवाज, अरमान, कादिर, उस्मान, फैज, इलियास का फीस है वो, उसमें ए डाल दिया है। इलियास बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। और सलाउद्दीन, बड़े अरसे बाद सलाउद्दीन भी दिखे। और एमर्जिंग प्लेयर इस्माइल। चलिए रनर अप के कप्तान, और मैं टीम से यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा उन्हें यहाँ पर, चलिए मैं गुड्डू भाई, हमारे अजीजो मारूफ मोतबर गुड्डू भाई से यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा कि रनर अप को उनकी ट्रॉफी यहाँ पर सौंपेंगे। चलिए रनर अप अपनी ट्रॉफी यहाँ पर लेंगे। भाई साहब शोर तो मचाओ। रॉकिंग बॉयज ने रॉक किया है, रनर अप बने हैं, रमजान टीम की पहचान बने। लेकिन अगर बात की जाए तो फाइनल के मैच में सभी खिलाड़ियों ने काफी अच्छा दमखम दिखाया है, मैच को काफी क्लोज लेकर गए। चलिए फाइनली 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 द चैंपियन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कि मैन ऑफ द सीरीज। ओ माय गॉड, यहां से पहले आवाज आ गई, यहां से कोई आवाज नहीं आ रही। कौन है मैन ऑफ द सीरीज? चलिए ज्यादा ताकीर नहीं करेंगे, रमजान आ जाएंगे मैन ऑफ द सीरीज। बल्लेबाजी भी की है, गेंदबाजी भी की है, गेंदबाजी में रफ्तार है, बल्लेबाज धुआंधार है, अपने टीम का सुपरस्टार यानी कि रमजान। रमजान जी बिल्कुल गोवंडी की एक बहुत बड़ी पहचान, एक बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी। अगर फहरिस्त जारी होती है तो 5 खिलाड़ियों में एक नाम ऐसा जरूर निकलता है जिसमें रमजान का नाम आता है, एक ऐसा खिलाड़ी। और उन्हें मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से यहाँ पर नवाजते हुए हमारे बब्बू भाई। और फाइनली बिल्कुल अगर रमजान की बात करें तो 62 रन बनाए थे और 5 विकेट भी उन्होंने अपने नाम किया था, जिसके चलते ऑलराउंड परफॉर्मेंस के दम पे उन्हें मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। फाइनली इट्स अ टाइम फॉर द चैंपियंस। चैंपियंस के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अलिफ 11 यहाँ पर आएगी अपने, यहाँ पर अलिफ 11 के करता धरता शहजाद। चलिए शहजाद यहां पर आए हैं। चलिए शहजाद, हमारे महमूद, एक बेहतरीन से शख्सियत। और फाइनल मैच के संकट मोचक ऐसे बॉलर अली जाकिर, एक बेहतरीन सा, एक दमदार इंसान, एक अच्छा खिलाड़ी। और रेहान, एक जुनूनी खिलाड़ी, एक पैशनेट प्लेयर। मैनुद्दीन, ओह बाबर, बाबर, हफीज, ओह
नूरा और उनके साथ उनका पूरा चलिए नूरा है, सलीम है, रेहान, ओ वसीम एक बेहतरीन से खिलाड़ी है, एक जबरदस्त से बल्लेबाज, एक सबसे बेहतरीन फिनिशरों में से एक वसीम। Finally, the time to lift the trophy. चलिए ट्रॉफी को लिफ्ट करने का वक्त आया है। कप्तान और अलिफ 11 की पूरी टीम यहाँ पर चैंपियंस के लिए एक बार जोरदार तालियां। चैंपियंस के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे अलिफ 11 गोवंडी चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन महमूद एंड हिज टीम, एक बार क्या बात है, क्या बात है।